ये तस्वीरें मुझे उसने सेंड की और उसकी चंदा ने की हुई उन्होंने उनके उस मैडम को जब वो सबूत मिल गया, मैडम को इसके खिलाफ गुस्सा चढ़ गया। दूसरा मैंने कहा मैडम मैंने इतने डेज में आपने इसको रिफ्यूज़ किया, जो क्रिश्चियन होकर ड्यूटी नहीं कर रहे, मैं ड्यूटी कर रही हूँ, मैं कुछ बोली किसी के मुँह से सुन लिया कि मैं कुछ बोली, ये बक 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 हर किसी के आगे कर रही है, जब क्रिश्चियन ड्यूटी करते हैं जब मुसलमान मुस्लिम मेरी लात तोड़ रही थी जिसकी तो अब जो है सुबह से आई खुद कभी किसी के पास करी कभी किसी, इसलिए कि मैडम ने आज इसको क्यों डांटा। मैंने मैडम से कहा था मेरी जो टांग तोड़नी इसने तोड़ ली। मैंने कहा मैडम अगर मेरे खिलाफ बातें करती तो इसने भी कहा कि मैडम को मैंने गिफ्ट शिफ्ट दिए थे तो फिर प्रोविजनल लेटर मुझे मिला, अदरवाइज 6 महीने से नहीं मिला। तो इसने ये बात मुझे कही। मैडम को वो बात उस दिन की बोली कि मैं आज कहीं मैडम को वो याद आई, मैडम ने आज बुला कर इसको फिर डांट दिया ना उस बात से। अब इसके जहन में होगा कि इसने आज आके फिर चुकी ये बात, ये उस दिन की बात मैडम को आज याद आई तो मैडम की पेंडिंग बात मैडम ने आज की। मैं इसके खिलाफ बातें करके आई हूँ इसलिए
अस्सलाम वालेकुम क्लास, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? सबको आवाज़ आ रही है? क्लास सुन सकते हैं आप लोग? जी, फातिमा, शीतल, मुबशरा। ओके, ऑल राइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाम से ज़ाहिर देखें क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, द वर्ड डिराइव फ्रॉम इंफॉर्मेटिक्स, मतलब नाम से जैसे कि आपको पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है, इंफॉर्मेटिक्स। ठीक है, वरना अब मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? सायरा, सुनैना, आवाज़ क्लियर है? अच्छा, नाम से ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन यानी कि इंफॉर्मेटिक्स। कहते हैं द मॉडर्न एज हैज़ ए फॉल्स सेंस of superiority because it relies on the mass of the knowledge that it can use. But what is important is the extent to which knowledge is organized and mastered. ठीक है, अब जैसे जैसे आपको पता है टाइम गुजरता जा रहा है, अच्छे बुरे की पहचान, कमतर और सुपीरियर तर की पहचान जो है वो हम किस तरह से बेस करते हैं, उसको किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं चीज़ों को अपने नॉलेज से, अपनी स्किल से। ठीक है, और नॉलेज भी ऐसा है जो कि मैसिव नॉलेज है। ठीक है, और इस हद तक जो हमें चाहिए हो, जिस हद तक की हमें ज़रूरत है। ठीक है, इतना ज़्यादा हमें मास्टर्ड और इतना ज़्यादा हमें ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत है, और इतना हमें चाहिए तो हम उसको यूज़ करें, और फिर हम कहते हैं कि हम उस दौर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेटिक्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन विच वी वांट टू गेट। ठीक है, जो हम हासिल करना चाहते हैं, एंड एट विच एक्सटेंट और किस हद तक हम किसी भी चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हासिल करना चाहते हैं, गैदर करना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेटिक्स का पार्ट है। अब इसमें मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स भी आ जाती है कि हम मेडिकल से रिलेटेड नॉलेज कितना किस हद तक गेन कर सकते हैं। हेल्थ केयर इंफॉर्मेटिक्स भी इसके अंदर आ जाता है, और नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स क्या है? कहता है इंफॉर्मेटिक्स कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड इंफॉर्मेटिक्यू। ठीक है, INFORMATIQUE। ठीक है, इंफॉर्मेटिक्यू। इंफॉर्मेटिक्स जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है जो कि इंफॉर्मेटिक्यू से निकला है, विच मीन्स कंप्यूटर साइंस, जिसका मतलब क्या है, कंप्यूटर साइंस। मतलब आजकल जिस तरह से मॉडर्न एज है, मॉडर्न इरा है, हम सारा का सारा डेटा उठाते हैं, और डेटा उठाने के बाद हम उसको डेटाबेस पे डाल देते हैं, और डेटाबेस पे डालने के बाद हम उसका जितना भी एनालिसिस करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम उसको सॉफ्ट सिस्टम के अंदर करते हैं, हम उसको कंप्यूटर के अंदर करते हैं। ठीक है, सो इंफॉर्मेटिक्स मीन्स कंप्यूटर। इंफॉर्मेटिक्स का मतलब कंप्यूटर है, यानी कि साइंस प्लस इंफॉर्मेशन साइंसेस। सही, कंप्यूटर साइंसेस प्लस इंफॉर्मेशन साइंसेस, यानी इंफॉर्मेशन साइंसेस और मैट्रिक्स दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, और उस इंफॉर्मेशन को उठा के जब हम सॉफ्टवेयर सिस्टम के ऊपर ऐड करते हैं, कंप्यूटर के डेटाबेस के ऊपर ऐड करते हैं, तो वो उन दो चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, उन दो चीज़ों का जो एमेलगम है, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स बोलते हैं। यानी कंप्यूटर साइंसेस प्लस इंफॉर्मेशन साइंसेस इज नॉन एज इंफॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट है आपके पास गोल ऑफ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स। व्हाट आर द benefits of this combination of computer sciences and information sciences. The goal of the nursing informatics is to improve the health of the populations, communities, families and individuals. ठीक है, मेन मकसद क्या है कि हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है हेल्थ के बारे में, क्योंकि वी आर फ्रॉम दी नर्सिंग प्रोफेशन। ठीक है, तो नर्सिस का जो मेन कोर वर्क है या मेन कोर ऑब्जेक्टिव है उनकी ड्यूटीफुलनेस का, वो क्या है, टू प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ केयर। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है, हमने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है पॉपुलेशन की हेल्थ, कम्युनिटी की हेल्थ, और एट दी एंड फैमिली की हेल्थ, एक पूरे फैमिली मेम्बर, इवन इंडिविजुअल लेवल पे भी हम कह सकते हैं। ठीक है, बाय ऑप्टिमाइजिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। और ये किस तरह से पॉसिबल है, ये इसी तरह से पॉसिबल है जब हम लोगों को मैनेजमेंट करनी आती है, जब हम लोगों को कम्युनिकेशन करनी आती है। Once we don't know how to communicate with the people, individuals, families, communities, population, so we cannot
wave, or we cannot produce our nursing informatics, our nursing knowledge, or our nursing services to that particular population, community, family, and individual. So this includes the use of the technology in direct provision of care, in establishing a effective administrative system, managing and delivering educational experiences, supporting lifelong learning and supporting nursing research. ठीक है, सो इसके अंदर जो टूल हमें रिक्वायर है, जिसको बेस बनाते हुए हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें वेव करते हैं, उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ जाता है, हाउ टू एडमिनिस्टर दी अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद आपका मैनेजिंग आ जाता है, डिलीवरिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। अब ये नहीं कि एक कॉमर्स या एक कह लें कि एक कंप्यूटर का बंदा, नॉन कंप्यूटर का बंदा उठ के जो है वो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना शुरू कर दे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, नर्सिंग कैडर का बंदा अगर नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहा है और एक स्टार्ट या कंप्यूटर का बंदा उसको गैदर करके उस डाटा को उसको इंफॉर्मेटिक्स पे डाल रहा है, तो ये कुछ बात समझ में आती है। सो डिलीवरिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस, सपोर्टिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सपोर्टिंग नर्सिंग रिसर्च, इन सब चीज़ों का इस गोल को अचीव करने में हाथ होना ज़रूरी है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन, द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी to all fields of nursing, nursing services, nurse education and nursing research। यानी आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोगों की थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर या सेकेंड ईयर में जब भी आपकी एक ख़ास एक स्पेसिफिक कंप्यूटर की क्लास होती होगी, ठीक है, आपके इस कोर्स के अंदर, ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है इज़ अ वेरी नेसेसरी एंड द बेसिक सब्जेक्ट, ठीक है, एंड वेरी बेसिक आपका सब्जेक्ट है जिसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जिस भी हॉस्पिटल में नर्सिंग के बाद जॉब के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, आजकल जितना जदीद दौर है, मॉडर्न इरा है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप उस सारी की सारी पेशेंट की इंफॉर्मेशन को, सारे के सारे पेशेंट के डेटाबेस को आप किसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, आप उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। सो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन, तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर है ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की और फील्ड ऑफ नर्सिंग, ठीक है। उसमें आप नर्सिंग सर्विसेज की भी बात कर लेते हैं, उसमें आप नर्स एजुकेशन की भी बात कर लेते हैं, और आप उसमें आप नर्सिंग रिसर्च की भी बात कर लेते हैं। इफ़ यू वांट टू डू सम इनोवेशन और यू वांट टू डिस्कवर अ न्यू थिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट ए नर्सिंग रिसर्च। सो नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द नर्सिंग साइंसेज, ठीक है। ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है नर्सिंग साइंसेज का, इंफॉर्मेशन साइंसेज का एंड कंप्यूटर साइंसेज का। इसमें नर्सिंग साइंसेज भी आ जाती है, इंफॉर्मेशन साइंसेज भी आ जाती है, और कंप्यूटर साइंसेज भी आ जाती है, ठीक है। और इसका मकसद क्या होता है? इंफॉर्मेशन साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज टू मैनेज एंड प्रोसेस नर्सिंग डेटा। आप नर्सिंग डेटा को प्रोसेस करते हो, उसको मैनेज करते हो, information and knowledge to facilitate the delivery of the healthcare। और इसके अंदर आप क्या बोलते हो कि आप उसको डिलीवरी जो होती है हेल्थ केयर डिलीवरी जो होती है, आप उसको उसके उस नॉलेज को पॉसिबल बनाते हो। Nursing informatics is a specialty that integrates nursing sciences, computer sciences, and information sciences to manage and communicate data, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इन नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स कहता है खास किस्म की स्पेशलिटी है, जैसे मिसाल के तौर पे अब फातिमा है, इरम है, सिमरा है या नेहा है, ये बीएसएन करने के बाद किसी खास किस्म की कोई खास स्पेशलाइजेशन अगर करने चली जाती है, फातिमा मिसाल के तौर पे एक्सीडेंटल इमरजेंसी में चली जाती है, इरम जो है वो आईसीयू में चली जाती है, और नेहा सीसीयू में चली जाती है। तो हम लोग एक ख़ास स्पेशलिटी की तरफ मूव करते हैं। मतलब जनरल तो हम सब ने पढ़ लिया, अब हम जब उस चीज़ के लिए स्पेशलाइज हो जाएंगे, तो हमें उसी जो एरिया होगा उसके अंदर हमें ज़्यादा कमांड होगी, और अकॉर्डिंग टू कमांड हमारी डिमांड भी ज़्यादा होगी। सो कहते हैं नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एक स्पेशलिटी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चीज़ें इंटीग्रेट है, तीन चीज़ें इसके अंदर इंटीग्रेट है, नर्सिंग साइंसेज है, कंप्यूटर साइंसेज है, एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज है। तो ये तीन चीज़ें जब इंटीग्रेट हो जाती हैं तो वो नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स कहलाता है। और इसका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को और कम्युनिकेट डाटा को, नॉलेज को नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर लेके आना। सो नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स कहता है कि वो इंटीग्रेट करता है डेटा को, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, सपोर्ट करता है पेशेंट को, नर्सिस को,
एंड अदर प्रोवाइडर्स को इन देयर डिसीजन मेकिंग, अपना डिसीजन बनाने में और उस डिसीजन की उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसको डिसेमिनेट करने के लिए। सो कहता है कि दिस सपोर्ट जो है वो ये जो कंप्लीट टास्क है ये कब मुकम्मल होता है, ये इस वक्त मुकम्मल होता है जब आप थॉरो यूज करते हो इंफॉर्मेशन का, स्ट्रक्चर का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। पर्पस ऑफ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स, क्या मकसद होता है? नंबर वन, वर्क इज टू रिमेन स्टाफ ऑफ प्लान नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, आप प्लान रखते हो नर्सिंग इंटरवेंशन को, ठीक है, रिगार्डिंग रिमेन स्टाफ। कंप्यूटर जनरेटेड क्लाइंट डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा EMR इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड एंड CPR, ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड पेशेंट रिकॉर्ड की बात की जाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप जाते हो हॉस्पिटल साइट पे या वैसे जाते हो तो ये इन दो नेम्स का याद रखना आपका बहुत ज़रूरी है। एक होता है EMR नंबर, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड बोलते हो, EMR, और दूसरा होता है CPR, जिसको आप कंप्यूटर बेस्ड पेशेंट रिकॉर्ड बोलते हो। उसके बाद कहते हैं मॉनिटरिंग डिवाइसेस दैट रिकॉर्ड वाइटल साइंस एंड अदर मेजरमेंट्स डायरेक्टली इनटू द क्लाइंट रिकॉर्ड। इसके अलावा मॉनिटरिंग डिवाइसेस आ जाते हैं जो कि डायरेक्ट रिकॉर्ड करते हैं आपके वाइटल साइंस और आपके अदर मेजरमेंट्स डायरेक्टली इनटू द क्लाइंट रिकॉर्ड, क्लाइंट के रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर जनरेटेड नर्सिंग केयर प्लान्स एंड क्रिटिकल पाथवे। कंप्यूटर जनरेटेड नर्सिंग केयर प्लान आ जाते हैं और क्रिटिकल पाथवेज आ जाते हैं। ऑटोमेटिक बिल्स फॉर सप्लाईज और प्रोसीजर्स विद नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन। ऑटोमेटिक बिल्स आ जाते हैं सप्लाईज के और प्रोसीजर आ जाते हैं नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन के लिए। उसके बाद रिमाइंडर्स एंड प्रॉम्प्ट्स that appear during documentation to ensure comprehensive charting। इसके अलावा रिमाइंडर्स आ जाते हैं, प्रॉम्प्ट और रिमाइंडर्स यानी कि ऐसी कोई भी ऐसी केयर जो कि आप ICU में स्पेशली काम कर रहे हो और उस पेशेंट के लिए आपको खांसी किस्म का वो खास रिमाइंडर लगाना ज़रूरी है जो कि आपने वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उस टाइम पे। उसके बाद मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स में द साइंटिफिक फील्ड that deals with biomedical information, data and knowledge, their storage, retrieval and optimal use for problem solving and decision making। ये चीज़ आ जाती है, ठीक है, एंड डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद मेटा स्ट्रक्चर्स, कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। मेटा स्ट्रक्चर्स, कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स ऑफ नर्सिंग। मेटा स्ट्रक्चर होता है एक ह्यूज स्ट्रक्चर, मतलब एक बड़ा स्ट्रक्चर, एक कॉन्सेप्ट या टूल ऑफ नर्सिंग। कौन कौन से है जो कि नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट्स है? अगर खाली नर्सिंग की बात करें तो उसमें नर्सिस है, पेशेंट्स हैं और हेल्थ एनवायरनमेंट है, ठीक है। और अगर नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो उसमें क्या होगा, उसमें नर्सिंग डेटा हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है और उनका अपना डिजीज रिलेटेड नॉलेज हो सकता है, ठीक है। नर्सिंग में कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है और इसमें नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर वो डिज़ाइन आ जाता है, स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन, यानी कि कंटेंट सारा नर्सिंग में आ जाएगा, लेकिन हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू सेव, हाउ टू इम्प्लीमेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग, ये सारा का सारा नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स में आ जाएगा। इसी तरह से नर्सिंग में क्या आ जाएगा, यूजिंग इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी। यानी
Okay, class synonyms with CS. CS stands for computer. ये मुझे आप लोग जो है वो यहाँ से सारे के सारे ऑफलाइन शो हो रहे थे। मैं अभी वो आपके जो मेन सर्वर है उनसे भी मैंने पूछा, पता नहीं अब क्या इशू है। अब शाइस्ता मेरी आवाज आ रही है आपको? ऑनलाइन का भी इशू हो रहा है। हाँ, ठीक ठीक। अब आ रही है आपको आवाज शाइस्ता? सहर मेरी आवाज आ रही है? कंप्यूटर कांट बट ह्यूमंस कैन, ठीक है, मतलब कंप्यूटर वो कहता है कि नहीं कर सकते, जो कि ह्यूमंस कर सकते हैं, नो डाउट। कंप्यूटर्स भी जो है वो क्या है, वो आपके रिबोर्ट है। आप उनको उनके अंदर प्रोग्रामिंग सेंड कर देते हो, प्रोग्राम उनको दे देते हो एंड देन अकॉर्डिंगली वो बिहेव करते हैं। सो कहता है कि परसीव डाटा एंड इंफॉर्मेशन, आप डाटे को परसीव करते हो, उसको उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हो, आप एब्स्ट्रैक्ट करते हो डाटा को एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स मतलब आप समराइज करते हो, शॉर्ट करते हो, ठीक है, चीज़ों को। मेक डिसीजंस दैट इन्वॉल्व वैल्यू एंड रिस्क प्रेफरेंसेस, और आप डिसीजन लेते हो दैट इन्वॉल्व वैल्यूज एंड रिस्क प्रेफरेंसेस, और इसमें आपकी रिस्क प्रेफरेंसेस आ जाते हैं जब आप डिसीजन लेते हो कि किन किन चीज़ों पे आपकी जो है वो रिस्क है। आगे है स्कोप ऑफ इंफॉर्मेटिक्स। हमने काफ़ी बात की कि देर इज कंप्यूटर साइंसेज, इंफॉर्मेशन साइंसेज एंड नर्सिंग साइंसेज का जो एमेलगम है, जो ये कॉम्बिनेशन है, ये इंफॉर्मेटिक्स कहलाता है। बट व्हाट इज द स्कोप, हमें क्या फ़ायदा है? तो वो कहता है डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, ठीक है। क्या इससे मतलब है? मतलब ये कि जो पेशेंट से डेटा आता है, जो हमें इंफॉर्मेशन रिलेटेड डिजीज आती है, ठीक है, किसी भी बीमारी से मुतल्लिक हमें इंफॉर्मेशन आती है, नॉलेज आता है हमें, और हमें उसके बारे में एक्चुअल एंड वॉइसली डिसाइड करने का जो एक मौका मिलता है विजडमली, वो इंफॉर्मेटिक्स के अंदर आ जाता है। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है, इसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन आ जाती है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आ जाती है, टाइप्स आ जाती हैं, कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, एंड लिमिटेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाती है, ठीक है। मतलब आप किस हद तक लिमिट कर देते हो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को, और कौन कौन सी कैपेबिलिटीज और आपको टाइप्स चाहिए होती है उसको वेव करने के लिए, वो आपके इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर आ जाता है। आगे आ जाता है लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके साथ साथ आपके अंदर लीगल और एथिकल कंसिडरेशंस भी आ जाती है। की कंसेप्ट्स में आपके पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, विजडम है, नॉलेज वर्कर्स हैं, ठीक है, डिसीजंस मेकिंग है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिक्स कॉम्पिटेंसीज है, वर्क फ्लो है, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स है, सिस्टम आर्किटेक्चर है, इंटरनेट एंड डेटाबेस। ये वो सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपके पास कीवर्ड्स हैं। आगे है डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। कहता है डेटा आर डिस्क्रीट एंटिटीज दैट आर डिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्टिवली विदाउट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। मतलब डेटा हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कहते हैं, किसी भी वेरिएबल्स को कहते हैं जो कि हम गेट करते हैं, और हम उसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिवली हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिवली ये कि मतलब जिसमें आप खुद से उस डेटा को, उस गैदर की गई इंफॉर्मेशन को आप खुद से क्या करते हो, उसको एक्सप्लेन करते हो, बट विदाउट इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन के बगैर, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज डेटा दैट आर इंटरप्रेटेड, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा होता है जो कि इंटरप्रेट भी कर सकते हैं आप, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, और उसको स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। और अब ये इन्फॉर्मेशन तो होगी डेटा। अब इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से आती है? इन्फॉर्मेशन आपको आती है जब आप लिटरेचर पढ़ते हो, ठीक है, जब आप नॉलेज की तरफ एक्सेस करते हो, तो नॉलेज इज इन इन्फॉर्मेशन दैट इज सिंथेसाइज्ड, ठीक है, सो दैट रिलेशनशिप आर आइडेंटिफाइड एंड फॉर्मलाइज्ड, ठीक है। और इस तरह से आप रिलेशनशिप बना लेते हो अपने डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज के दरमियान, ठीक है। उसको आप फॉर्मलाइज कर लेते हो, क्योंकि नॉलेज तो एक गहरा समंदर है, ठीक है। Knowledge is a big ocean and you have to abstract, you have to pick information, you have to pick data from that particular information from this ocean, ठीक है। क्योंकि नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, आपको अपने मकसद की चीज़ें उसमें से पिक करनी है,
वो इंफॉर्मेशन है, और अपने मकसद की चीजों के ऊपर जो आपने काम करना है वो आपका डेटा है। आगे आ जाता है विजडम। कितने लोग कहते हैं कि वो लोग वॉइस है? सिमरा, मिशाल, सहर, आरफा, आमना, कितने लोग कहते हैं कि वो वॉइस है? हाउ मेनी पीपल से यू आर अ वॉइस पीपल? विजडम, अक्लमंदी, ठीक है। विजडम इज द appropriate use of data, information and knowledge in making decisions and implementing nursing action। अब मैं तुम लोगों को ये कहती हूँ कि तुम लोग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की कोई से 5 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लो, ठीक है, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करो और उसमें से डेटा लो 5 पेशेंट्स के ऊपर, और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। अब तुम लोग रेस्पिरेटरी पेशेंट्स छोड़ के चले जाते हो नेफ्रोलॉजी वार्ड में, वहां पे तुम 5 ले लेते हो नेफ्रो के पेशेंट, ठीक है, और नेफ्रोलॉजी का लिटरेचर रिव्यू करके आ जाते हो और उससे रिलेटेड डेटा इकट्ठा कर लेते हो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटस, इसके बारे में, और मुझे आगे कहते हो कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम कर लिया। इज इट विजडम? डू यू थिंक? दिस इज नॉट वाइज, ठीक है। Relevant data, relevant information, relevant knowledge, and then decision making, and then this decision which is being formed to implement on other field of life in a similar situation, ठीक है। So that's called what? Wisdom। Knowledge workers। Knowledge work is a non-repetitive, non-routine work consuming considerable level of cognitive activity, ठीक है। अब you are all are knowledge workers, सुनैना, सिमरा, मिशाल, सहर, यास्मीन, अरफा, you are all are knowledge workers। अब according to your cognitive abilities or according to your IQ level, you will use your mind, ठीक है। आप अपनी अपनी cognitive ability के according जो है वो क्या करोगे? आप अपने माइंड को यूज करोगे, आप डिसीजन मेकिंग करोगे, ठीक है। सो ब्रिंग देयर नॉलेज, स्किल्स, जजमेंट एंड टाइम टू द ऑर्गेनाइजेशन। आप क्या करते हो? ब्रिंग नॉलेज, ठीक है, स्किल्स, जजमेंट एंड टाइम टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो, दिस इज नो वॉइस। जब आप अभी आए थे कॉलेज में, ठीक है, वेरी यंग, वेरी स्टार्ट, जब जस्ट कह लें कि आप लोग फर्स्ट ईयर में थे या प्री फर्स्ट ईयर जब आपका टेस्ट हुआ, सो नो वॉइस। तो वॉइस से थोड़ा सा आप आगे गए इंटरमीडिएट, ठीक है, उससे थोड़ा सा और आगे गए तो अब मतलब फाइनल ईयर में पहुंच गए माशाल्लाह, तो अब आप क्या हो गए? एक्सपर्ट हो गए, ठीक है। और फाइनली जब इंटर्नी तो वेरी एक्सपर्ट, ठीक है, प्रोफेशनल्स। सो जब आप नोवाइस थे तो देखें कि इंफॉर्मेशन अभी प्रोसेस्ड हो रही थी, ठीक है, लेकिन प्रोसेस्ड होने के साथ साथ वो क्या होती गई? इंटरमीडिएट पे जाके वो मैक्सिमाइज होती गई, ठीक है। और ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का जो लाइन है वो स्ट्रेट रहनी है। अगर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की लाइन स्ट्रेट नहीं रहेगी तो वो आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्वालिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। क्वालिटी, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का यही मतलब है। क्वांटिटी ये है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड है, ठीक है, और क्वालिटी ये है कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। आगे आ जाता है डिसीजन मेकिंग मॉडल्स में। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, डिसीजन एनालिसिस, स्किल एक्विजिशन, uncertainty and biases, these all are different models regarding decision making। में आपके पास प्रोसेस वर्सेस आउटकम आ जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग वर्सेस डिसीजन मेकिंग आ जाता है, ठीक है, ये दो डिफरेंटली चीजें आ जाती हैं। वर्कफ्लो, वर्कफ्लो में क्या है कि जब आप काम करना शुरू कर देते हो, यानी प्रोसेस मैपिंग, लो लेवल वर्सेस हाई लेवल प्रोसेसेस, ठीक है, मतलब लो लेवल से हाई लेवल की तरह जब आप जाना शुरू कर देते हो। सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर आपके पास इंटीग्रेटेड आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड आ जाता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ओवर आर्किंग स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर द इंफॉर्मेटिक्स नर्स स्पेशलिस्ट, यानी ओवर आर्किंग स्टैंडर्ड्स क्या है? जब आप एक खास किस्म की स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए लिटरेचर को रिव्यू करते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इंफॉर्मेटिक्स को उस खास स्पेशलिटी के अंदर पुट करते हो, तो वो ओवर आर्किंग कहलाता है।
इसमें नंबर 1 कहता है इनकॉर्पोरेट्स theories, principles and concepts from appropriate science into informatics practice such as information system and change theories. और change theories इसमें आ जाती है, ठीक है। मतलब जब आप अब इनकॉर्पोरेट करते हो डिफरेंट थेरीज को, प्रिंसिपल्स को, कॉन्सेप्ट्स को अप्रोप्रिएट साइंसेस के अंदर, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के अंदर आ जाता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आ जाता है। उसमें इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आ जाती है एंड डेटाबेस स्ट्रक्चर आ जाता है। यानी कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो पेशेंट रिलेटेड है वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती है। इंटीग्रेट्स एर्गोनॉमिक्स एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। एर्गोनॉमिक्स क्या है? एर्गोनॉमिक्स ये है कि आपका ह्यूमन का मशीन के साथ रिलेशनशिप और ह्यूमन का कंप्यूटर से इंटरेक्शन, वो इन दोनों से रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनका सोल्यूशन, उनकी डिज़ाइन, उनकी सिलेक्शन और फिर उनकी अप्रोप्रिएट सिलेक्शन, डिज़ाइनिंग और सोल्यूशन के बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन अदर फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर और फिर उसकी एवेल्युएशन, ठीक है। नंबर 3, सिस्टमैटिकली डिटरमिन द सोशल, लीगल एंड एथिकल इम्पैक्ट्स ऑफ एन इंफॉर्मेटिक्स सोल्यूशन, ठीक है। आप लीगल, सोशल और एथिकल इम्पैक्ट चेक करते हो इंफॉर्मेटिक्स सोल्यूशन का विद इन द नर्सिंग एंड हेल्थ केयर, बोथ नर्सिंग और हेल्थ केयर के अंदर। इंफॉर्मेटिक्स नर्स स्पेशलिस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। स्टैंडर्ड 1, आइडेंटिफाई ए इशू और प्रॉब्लम, ठीक है। स्टैंडर्ड 1 पे आपने सबको ये बताना है कि ये स्टैंडर्ड है, उस पर आपने आइडेंटिफाई करना है इशू और प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड 2, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, ठीक है, आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है अल्टरनेटिव्स को। स्टैंडर्ड 3 है चूज एंड डेवलप अ सोल्यूशन, आप चूज करते हो और डेवलप करते हो अपने सोल्यूशन को रिगार्डिंग अ प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड 4, इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, उसके बाद आप क्या करते हो? आप इम्प्लीमेंट करते हो सोल्यूशन को। नेक्स्ट आ जाता है स्टैंडर्ड 5 है एवेल्युएट एंड एडजस्ट सोल्यूशन, ठीक है। इसमें आप एवेल्युएट भी करते हो और एडजस्ट भी करते हो अपने सॉल्यूशंस को रिगार्डिंग एनी क्वेरी और रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन। आगे आ जाता है इंफॉर्मेटिक नर्स स्पेशलिस्ट में। स्टैंडर्ड 1, क्वालिटी ऑफ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस अप्रेजल आ जाती है, एजुकेशन आ जाती है, कॉलीगैलिटी आ जाती है, एथिक्स आ जाता है, कोलैबोरेशन आ जाता है, रिसर्च आ जाती है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन आ जाता है और कम्युनिकेशन आ जाता है। ये देखें, ये शिवारन मॉडल, ये शिवारन मॉडल 1986, ये अक्सर यूएचएस के पेपर में भी, लीडरशिप और मैनेजमेंट के एमसीक्यूज में भी, इवन वाइवा में भी समटाइम आपसे पूछा जाता है शिवारन मॉडल क्या है। तो शिवारन मॉडल में ये देखें, ये आपके पास यूजर्स या कॉन्टेक्स्ट है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, ये गोल है, ठीक है, और ये कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम है। यानी इट्स अ प्रिज्म लाइक 3D डायमेंशनल लाइफ, आप इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो इस तरह से आपका गोल, आपकी इंफॉर्मेशन और आपका यूज़र कंप्यूटर इस तरह से रोटेट कर रहा होता है और आप इस तरह से इस पूरे के पूरे प्रेजेंट के गिर्द अपने सॉफ्टवेयर, अपने इंफॉर्मेटिक्स को घुमा रहे होते हैं। ग्रेव्स एंड कॉरकॉन मॉडल 1989 टू 1995, इसमें डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये साइकिल तो आप सबको पता है ना कि पहले डेटा होगा, इंफॉर्मेशन होगी और नॉलेज होगी और उसके बाद आपके पास आ जाएगी इंफॉर्मेटिक्स। इंफॉर्मेटिक्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज विद द एमालगम ऑफ द नर्सिंग साइंसेज, तो वो आपका इंफॉर्मेटिक्स आ जाएगा। उसमें आपकी डिसीजंस आ जाते हैं, डिज़ाइन आ जाते हैं और डिस्कवरीज आ जाती हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी जो मैनेजमेंट है, ये कौन सी मैनेजमेंट है? अब इट्स अ पार्ट ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट बट इट इंक्लूडेड इन लिटरेसी मैनेजमेंट। ये लिटरेसी मैनेजमेंट का पार्ट आपके अंदर ये जो है उसके अंदर फॉल करेगा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेटिक्स कॉम्पिटेंसीज। इंफॉर्मेटिक्स कॉम्पिटेंसीज क्या है? जैसे लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी, बिगनिंग नर्स है, सबसे पहले नोवाइस होती है, जब आप वेरी फर्स्ट डे कहीं पे भी ओरिएंट होते हो तो यू आर अ नोवाइस पर्सन, ठीक है। तो नोवाइस होते हो, बिगनिंग, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड, इंफॉर्मेटिक्स नर्स स्पेशलिस्ट। अब कोई भी आप ऐसे स्टूडेंट जो है जिसकी इतनी अच्छी कंप्यूटर की कमांड है, एक्सेल, वर्ड और इन सब चीज़ों के ऊपर उसको बहुत अच्छा काम करना आता है, तो ही और शी इज ए स्पेशलिस्ट इन इंफॉर्मेटिक्स, so he or she will can work on in this environment to handle all the informatics related, either medical informatics or nursing informatics, ठीक है।
सो इन्फॉर्मेटिक्स इनोवेटर, इवन बाज़ लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, इतनी इनकी अच्छी एक्सपर्टीज हो जाती है कि वो उनके अंदर कोई नई चीज़ लेके आते हैं, इनोवेशन लेके आते हैं, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ अ न्यू थिंग करते हैं। सो इन्फॉर्मेटिक्स इनोवेटर। टाइप्स में आपके पास कंप्यूटर स्किल्स आ जाती हैं, इन्फॉर्मेटिक्स नॉलेज आ जाता है और इन्फॉर्मेटिक्स स्किल्स आ जाती है। मतलब वो कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड नॉलेज भी हो सकता है और इंफॉर्मेशन स्किल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे है इंफॉर्मेटिक्स कॉम्पिटेंसीज फ्री एरियाज। जैसे कि हमें नाम से ही जाहिर है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन स्किल्स। कंप्यूटर लिटरेसी में क्या है, अ सेट ऑफ स्किल्स दैट अलाउ इंडिविजुअल्स टू यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू अकम्प्लिश टास्क। मतलब उसको एक्सेल पे भी काम करना होता हो, उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी काम करना होता हो, उसको माइक्रोसॉफ्ट जो आपकी ये दूसरी शीट है पावर पॉइंट, इस पे भी काम करना होता है, और दूसरी भी जो स्किल्स इसके साथ साथ कंप्यूटर से रिलेटेड जो डिफरेंट कमांड्स हैं वो आती हो, डिफरेंट और सॉफ्टवेयर वर्जन उसको आते हो, ठीक है। तो ये किस में आता है, ये आपकी कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर आता है, यानी कि वो कंप्यूटर की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है पर्सन। Informatics knowledge क्या है, a set of cognitive processes that allows the individual to recognize what, when and where information is needed and to locate, evaluate and use the information appropriately, ठीक है। अब हर पर्सन टू पर्सन आपका जो कॉग्निटिव लेवल है वो वेरी करता है, एवरी पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव प्रोसेस, एनी इंडिविजुअल जो कि रिकग्नाइज करता है कि किस हद तक इंफॉर्मेशन, किस लेवल पे इंफॉर्मेशन और कब और किस जगह को अपने टारगेट बनाना है, और फिर उसकी एवेल्युएशन इवन, वो सारी की सारी आपके पास इंफॉर्मेटिक्स नॉलेज में आ जाती है। मतलब कोई भी डिजीज हो सकता है, डिजीज से रिलेटेड हो सकती है, वो कोई किसी भी आपका ये इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड हो सकती है, किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड हो सकती है। इट्स अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको आपने कन्वर्ट करना है इंफॉर्मेटिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए। इफ यू आर नॉट अ, if you don't have a technical skills to convert this knowledge or this cognitive abilities into informatic skills, you don't work on computer, ठीक है। So the technical ability to use tools and techniques to improve information and knowledge access, integration, management and use, ठीक है। मतलब पहले नॉलेज को लेना, फिर उसको इंटीग्रेट करना और फिर चीज़ों को मैनेज करना, ये सारा का सारा आपकी इंफॉर्मेशन स्किल से स्टार्ट होता है। बट मेक श्योर कि आपने उसको इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेटिक्स ही लेना है। तो बिगनिंग नर्स जो है वो कैसे करती है इंफॉर्मेटिक्स कॉम्पिटेंसीज को, ये जो लेवल्स हैं ये हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अभी आप सब लोग मुझे अटेंडेंस इस क्लास के लिए मार्क करवा दें, फिर सी यू आफ्टर 1 hour इंशाल्लाह। सुरैया पेन होगा आपके पास? हाँ जी, कितने लोग प्रेजेंट हैं मुझे अटेंडेंस दे दें। 35 आमना, इरम, नुसरत।
अटेंडेंस दे दें क्लास मुझे सब लोग। हाँ हाँ, रिप्लेसमेंट ऑफ दैट टीचर। ये बहुत अच्छा है ना, मुझे इसमें एडिट करने के बाद आपको कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे ये देखिए मैंने लिखा वो कर दिया ना, तो ठीक है, ये मिस सुरैया की है। हाँ ये देखिए कितनी अच्छी बात है ये हाँ वाली। ठीक है, सही है। ताकि थोड़ा सा ना मेंशन होगा तो हमें पता होगा, फिर मैं ना बाद में ढूंढती नहीं फिर मैंने 3 घंटे कंटिन्यू क्लास की है, तो मुश्किल तो था लेकिन मैंने अब तरह कंटिन्यू करा है। मिस माहा, ये ले, सेकंड ईयर का आज का सेशन कंप्लीट हो गया। मेरी भी 3 घंटे की आज की लगातार क्लास थी। अच्छा 10 बजे से लेके 1 बजे तक, जिसमें से मैंने मिस सबीरा की ली है 10 से 11, फिर अपनी ली है 11 से 12 और 12 से 1 अभी मैंने फाइनल ईयर के साथ। इसमें मैं भी देखें एक चीज होगा, क्या? हमारी क्लासेस शुरू होती है 9 से 10। आपने देखना कि आपकी 10 से 11 है और पहला वाला खाली है। अच्छा अच्छा, तो आपने यहाँ पे 9 से 10 लिख के ना आपने आगे 10 से 11 लिखना है। अच्छा मतलब एक लाइन आपने छोड़ देनी है। ठीक है, ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो इस तरह मसले मसाइल बढ़ ही जा रहे हैं। ठीक है। मैंने देखा कुछ लोगों ने सही भी किया बड़ा। ये मुझे देने में मेरी बात 2 से 3 मेरे साथ ही। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको जमा करा दूँगी। अभी एक से बात नहीं करते हैं। ठीक है ओके, क्लास में आपको नेक्स्ट जो है वो यहाँ से हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बिगनिंग नर्सेस से नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। आप भी ब्रेक ले लें, फ्रेश हो जाए, फिर दोबारा मैं मिलती हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच।